हाय आर्मी, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माय हार्टलेस हस्बैंड का पार्ट 1 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को इस स्टोरी का इंट्रो दे दिया था कि इसमें तेज जो कि हार्टलेस माफिया रहेगा और वो एक हार्टलेस हस्बैंड भी रहेगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ते ही टॉप है और मैं इस स्टोरी में शेके को भी एक बॉय ही दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ हैप्पी हो जाइए एक बॉय लव स्टोरी सुनने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर एक आदमी जो कि अपने बेसमेंट में बहुत ज़्यादा ही गुस्से में बैठा होता है और वो दो आदमियों को टॉर्चर कर रहा होता है और उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मरवा रहा होता है। और जब वो लोग बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं तो उन लोगों के ऊपर मिर्ची छिड़की जाती है और इस तरीके से तब तक उनको उससे रगड़ा जाता है जब तक उनके शरीर में जलन ना होने लगे और जब तक वो एकदम से हताश ना हो जाए। इसी तरीके से उन लोगों को जब मिर्ची सहन होने लगती है तब उन लोगों के ऊपर गर्म खौलता हुआ पानी डाला जाता है। और ये टॉर्चर बहुत ज़्यादा कम था तो फिर उस इंसान ने अब जो कि जगह जगह उन लोगों के छाले पड़ गए थे उसे रगड़ना शुरू किया और उस पर नमक रगड़वाया। और इतना ज़्यादा दर्दनाक होता है ये कि जो इंसान ये सब देख रहा होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाए। इतनी बुरी तरीके से उन दोनों इंसानों को मौत मिलती है क्योंकि उन लोगों ने किम तेहॉन को चीट किया था। किम तेहॉन जिसके दिल में बिल्कुल भी एहसास नहीं होते हैं, ना ही उसके सीने में दिल होता है। और यहाँ पर इन लोगों ने उसे चीट किया है तो वो कैसे चुपचाप रह सकता है। और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से किम तेहॉन उसे टॉर्चर करता है और बहुत ज़्यादा ही उन लोगों को बुरी तरीके से मार देता है। और वो स्माइल करके बाहर आता है। यहाँ पर एक लड़की जो कि हॉट सेक्सी होती है, वो जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसके पास आती है और कहती है कि चलो ना बेबी, 1 नाइट स्टैंड करते हैं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तो चलो एक साथ एक रात ही बिता लेते हैं क्योंकि मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, तुम इतने ज़्यादा हॉट हो कि मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। किम तेहॉन जो कि स्माइल करता है और कहता है कि लग रहा है तुम्हारी जवानी तुमसे संभल नहीं रही है, तो एक काम करते हैं, इसे संभालने के लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं मेरे पास। तो अपने गार्ड्स की तरफ देखता है और इशारा करके कहता है कि जब तक तुम लोगों का जी ना भरे इसे नोचो और इसकी जवानी शांत करो। यहाँ पर सारे गार्ड सब उसे हवस भरी निगाहों से देखने लगते हैं। वो लड़की जो कि अब किम तेहॉन के पीछे जाने वाली होती है तभी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब तो तुम हमारी प्यास बुझाओगी। यहाँ पर किम तेहॉन का एक असिस्टेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा ही किम तेहॉन की इस करतूतों को देखकर कहता है कि काश कोई आए तुम्हारी ज़िंदगी में और आप जो कि उसके प्यार में पागल हों, तब आपको पता चले कि लड़कियों की इज्जत कितनी ज़्यादा ही कीमती होती है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ही हार्टलेस बन गए हैं, मुझे नहीं पता ये क्यों, लेकिन प्लीज़ आप पहले जैसे नॉर्मल हो जाइए क्योंकि मुझे आपको इस तरीके से देखना पसंद नहीं है। मुझे पता है कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा ही दर्द है, लेकिन आपको सुधरना होगा सर। यहाँ पर वो उसके पीछे चला जाता है। यहाँ पर ते जो कि वहाँ से सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। यहाँ पर एक औरत जो कि बैठी होती है तो किम तेहॉन उसे इग्नोर करके ऊपर अपने बेडरूम में जाने लगता है। तो औरत कहती है कि ते कहाँ थे तुम अब तक? तो फिर ते रुक जाता और कहता है कि आप मुझे मेरे नाम से मत बुलाया करिए और वैसे भी मेरा कोई आपके साथ रिश्ता नहीं है, तो
प्लीज़ मुझे टोकने की कोशिश मत करिएगा। ये मिसेस किम होती हैं, किम तेहॉन की मॉम। लेकिन किम तेहॉन इन्हें अपनी मॉम नहीं मानता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके डैड की मौत इनकी वजह से हुई है। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। किम तेहॉन की मॉम होप से देखती है, पर किम तेहॉन बिल्कुल नहीं देखता और अपने कमरे में चला जाता है फ्रेश होने। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेके जो कि बहुत ज़्यादा है क्यूट और सुंदर होता है, और वो अपने भाई बहनों के साथ खुशी से रहता है। यहाँ पर जिमिन जो कि उसके साथ बैठी होती है, और ये दोनों आपस में बातें करके हंस रहे होते हैं। और तो और इन दोनों की बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। किम तेहॉन जो कि एक हार्टलेस होता है, वहीं जेके एक नरम दिल का होता है। जेके जो कि अपने मॉम डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और आर्यन और जेके दोनों भाई बहन हैं। और यहाँ पर हॉबी और शिमिन दोनों सगे भाई बहन हैं, और ये चारों ही सगे की तरह रहते हैं। और इन लोगों का एक छोटा भाई भी होता है, यूनहो, जो कि बहुत ज़्यादा ही क्यूट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से सब अपनी फैमिली में रह रहे होते हैं, और लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इनके डैड। वो चाहते हैं कि उनकी ज़मीन ना बिके, और वो कहते हैं कि इस ज़मीन को हमें किसी भी न किसी कीमत पे बचाना होगा, वरना ये किम तेहॉन इस ज़मीन को ले लेगा, और तो और बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से इसे लेगा, क्योंकि उसे यहाँ पर बिल्डिंग खड़ी करनी है। तो फिर हॉबी और आने माँ के कहते हैं कि नहीं डैड, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग उसे ये ज़मीन नहीं देंगे। आपको नहीं पता वो इस ज़मीन का क्या करेगा, और हो सकता है इस ज़मीन को वो किसी माफिया काम में शामिल करे, लेकिन हम इस ज़मीन को ऐसे नहीं जाने देंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सब अपने आप को सेफ फील करते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली में होते हैं। जेके और जिमिन जो कि अपने मॉम्स के साथ मिलकर डिनर प्रिपेयर करवाती हैं और डाइनिंग टेबल पर लगवाती हैं। सारी फैमिली ही बड़े प्यार से डिनर कर रही होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुशी का माहौल होता है। उधर दूसरी तरफ किम तेहॉन जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, और वो किसी पे कॉल पे बात करके कहता है, क्या क्या तुमने अब तक ज़मीन अपने नाम नहीं कराई? तुम लोग कैसे हो? तुम लोगों को तो मर जाना चाहिए, और तो और तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तुम लोगों को सैलरी मैं किस लिए देता हूँ? इसीलिए कि तुम लोग मुझे इतना बड़ा नुकसान हो जाए उसकी खबर दो। क्या करूँ मैं तुम लोगों का? और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। किम तेहॉन जो कि एक हार्टलेस होता है, वो बहुत ज़्यादा ही डेंजर होता है। वो किसी को अगर मारना चाहे तो तुरंत ही शूट कर देता है, कोई उसे उसकी परमिशन के बगैर टच करे ये तो उसे बिल्कुल भी रईस नहीं है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा ही अपने बॉस की बातों को मानता है, वो देख रहा होता है कि उसके बॉस कितने ज़्यादा गुस्से में है, और वो समझ पा रहा था कि उसके बॉस इतने गुस्से में आखिर है क्यों, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। इस वजह से वो चुपचाप सिर्फ ये तमाशा देख रहा होता है। तो यहाँ पर गुस्से में उसे बुलाता है, लकी यहाँ आओ। अब लकी को जाना पड़ता है, और जाए भी क्यों ना, आखिर उसके बॉस ने उसे बुलाया है। तुरंत ही लकी वहाँ पर कुछ फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुँचता है, और वो अदर पेपर्स होते हैं अदर ज़मीन के, जो कि देख कर सेटिस्फाइड हो जाता है कि उसका बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। और यहाँ पर वो कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, और बहुत ज़्यादा ही सब उससे डरते हैं, क्योंकि वो माफिया नंबर 1 भी है। उसके अंडर में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, और तो उसके पास बहुत ज़्यादा ही पावर होती है। उससे हर कोई डरता है, हर कोई। और तो उससे शेके जब मिलता है तो बहुत ज़्यादा ही हंगामा होने वाला है, क्योंकि शेके इतना ज़्यादा हॉट है कि
व्यक्ति उसे देखकर सब्र नहीं कर पाता है और तो और उसे पाने की बहुत ज़्यादा इसके अंदर आग लग जाती है। अब ये सब तो मुझे नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए इस पार्ट को ही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहिए और स्टोरी कैसी लगी आप लोग प्लीज़ बता दीजिए। बाय यार, मिस सरांगे।